Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. सर अप्रोक्सीमेटली 30 डेज रहते हैं, सेकंड में से आपके पेपर है एंड आज जो मैं आपके सामने चीजें रखने आ रहा हूँ और जो आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा, ये एज अ फैकल्टी नहीं रख रहा. दिस इज नॉट अ फैकल्टी टू स्टूडेंट इंटरेक्शन. दिस इज नॉट अ लेक्चर. दिस इज नॉट अ टेक्निकल वीडियो. ये एक कन्वर्सेशन है, ये एक पर्सनल कन्वर्सेशन है. यू कैन कंसिडर मी एज योर ब्रदर, एज योर फ्रेंड. और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको पॉइंट्स जो बताऊंगा, मैं अपने दिमाग में ये इमेजिन करते हुए चल रहा हूं कि मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, मैं कोई फैकल्टी नहीं हूं, ये मेरे एक फैमिली मेंबर का, ही और शी इज माई फैमिली मेंबर. आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत बच्चे अकेले हैं इस टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस. कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई घर से दूर रह रहा है, कोई घर पे रहते हुए भी शायद वो सपोर्ट नहीं है, या कोई सिबलिंग नहीं है. वॉट एवर इट इज, मैं आपके सामने आपका सिबलिंग बन के आया हूं, आपका दोस्त बन के आया हूं. ये 10 बातें मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा. मुझे कुछ बातें आपसे बतानी है और इसको समझना जैसे चाय कॉफी पे जो चर्चा होती है ना घर पे, मैं आपके साथ वो चर्चा करने आया हूं. और गारंटी दे रहा हूं इन 10 पॉइंट्स के बाद आपको एक, कहते हैं ना, नॉट डायरेक्टली मोटिवेशन, बट इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि ये चीजें आप आगे फेस करने वाले हो अगले 30 दिन के अंदर अंदर. क्योंकि सर अब इतने अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस हो चुका है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो ये चीज अगर आप पहले जान लोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा. यू विल बी मेंटली रेडी फॉर दिस थिंग्स, ठीक है, टू टैकल दोस, बिकॉज अपने को टाइम बचाना है. तो करें स्टार्ट, चाय कॉफी पे चर्चा स्टार्ट करें. आ जाओ सर. लास्ट 30 डेज के रिस्पेक्ट में मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं. पॉइंट नंबर 1, आपके ऐसे होएगा, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फेसिंग दैट, कि प्लान्स का एक टाइम मैंने रखा था सर, वो खत्म हो गया लेकिन सब्जेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ. ऐसे टाइम पे आप मैक्स टू मैक्स 1 दिन 1.5 दिन ही एक्सटेंड करना. आप उसको पूरा खत्म करने के चक्कर में 4 5 6 दिन आगे मत करना, बिकॉज दैट 5-6 डेज इज वेरी क्रूशियल इन लास्ट 30 डेज. उससे आपके बचे हुए जो आगे के सब्जेक्ट्स की प्लानिंग है, जो रिविजन है, वो भी सारी खराब हो जाएगी. कहीं ना कहीं आपको परफेक्शनिज्म में नहीं जाना है कि ये प्लान सोचा था तो ये पूरा मैं एंड तक निभाऊंगा. कहीं ना कहीं यू हैव टू शिफ्ट टू द हाई प्रायोरिटी एरियाज. और वो किसी फैकल्टी से सुनने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ाई कर चुके हो, यू ऑलरेडी नो कौन से हाई प्रायोरिटी एरियाज है, कौन से मेरे मार्क पोर्शन है, कौन से मेरे मार्क क्वेश्चन है. उसको करके आप मैक्स टू मैक्स 1 दिन या आधा दिन ही आगे कर सकते हो, उतना ही करना. कहीं ना कहीं ध्यान रखना, इम्परफेक्ट एक्शंस आर वेरी वेरी, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्ट प्लान्स. क्योंकि हमारे प्लान्स ऑन पेपर बहुत बन रहे होते हैं लेकिन एक्शंस उतनी नहीं हो रही होती है. तो कहीं ना कहीं इस टाइम 30 दिन में थोड़ी सी चीजें ना मेसी होने वाली है, बट एंश्योर यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया. हाँ सर. दूसरा, आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा इसी से लिंक्ड है ये थोड़ा सा, दैट आई एम नॉट एबल टू रिवाइज एवरीथिंग, सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी, या फिर एक डर रहता है कि सर आई विल फॉरगेट सम थिंग्स इन द एग्जाम, जो मैंने अभी नहीं पढ़ा ना सर वो मैं पेपर के टाइम भूल जाऊंगा. ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है. This is not the way our human mind works, because I have gone through that process. Let me tell you, there were a lot of topics. मेरी 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई थी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैंने लास्ट 30 क्या लास्ट 40-45 डेज में भी नहीं देखे थे. मैंने देखे होंगे 2 महीना पहले. बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स, अभी आईडीटी में भी हमने बच्चों के साथ ये डिस्कस किया था एक पेपर, कि वो वाला क्वेश्चन जब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आता है ना, उतनी चीजें क्लिक कर जाती है अगर 1 या 2 बार आपने पहले पढ़ रखा है. तो अभी अगर नहीं पढ़े क्या तो सर मैं भूल जाऊंगा, मेरे को एग्जाम में याद नहीं रहेगा. ऐसा नहीं होता है. डोंट वरी, उतना मेरे पे आप ट्रस्ट कर लो, ठीक है, इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. डोंट ओवर डू इट. कई बच्चों का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, नेचुरली एक डर रहता है, एक वो अचीव करने की एक झील रहती है, दैट सर कभी कभार आपके स्टडी के टाइमिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. प्लीज ऐसे मत करना कि आप कहीं कोई भी चीज ओवरडू करने के चक्कर में वो प्लान टूट जाए. मतलब एक बच्चे का केस हुआ था, ही टुक माय काउंसलिंग सेशन, तो मुझे उसने बताया कि सर मैं इतना पढ़ रहा हूं कि अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है. वो स्टेज नहीं आने देनी है, क्योंकि अभी भी ये 30 दिन के बाद आपको मेन लड़ाई, द मेन बैटल इज गोइंग टू बी इन मे. सो डोंट गेट ओवर एग्जॉस्टेड इन अप्रैल दैट यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट फॉर योर मे एग्जाम्स. तो अभी ओवरड्यू नहीं करना है, अपने को फोकस किस पे रखना है, सस्टेनेबल प्लान्स के ऊपर, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर. और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना, गिल्ट मत फील करना. ब्रेक से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, बल्कि अगली पढ़ाई और इफेक्टिव हो जाती है. तो संडे का शाम का 3 घंटा 4 घंटा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या कोई भी नहीं है तो अपने आप के साथ थोड़ा सा एंजॉय करो. ठीक है, लूज द टैग्स. आपके दिमाग में भी ऐसे होता है ना, सर सीए एग्जाम्स, लोग भी यार एक तो तंग करते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, न्यूज वाले होते हैं, सोशल मीडिया होता है, सीए एग्जाम, सीए फाइनल, सीए इंटर. मैंने भी आपके सामने वीडियो बना दी लास्ट 30 डेज, लेकिन वो मैंने आपके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव से बनाई है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जो बचे हुए टैग्स है दिमाग में, सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए अटेम्प्ट, सीए एग्जाम्स, लूज दोस टैग्स. एक सिंपल पर्सपेक्टिव लेके चलोगे. ये सुनने में आसान है लेकिन मैंने इंप्लीमेंट किया था, मैंने और मेरे एक दोस्त ने इंप्लीमेंट किया था, कि सर ये एक एग्जाम है,
जैसा 12th का एग्जाम था, 10th का एग्जाम था, वैसा ही एग्जाम है। मेरे घर के पास एक सेंटर मिलेगा, मैं पढ़ के जाऊंगा और मैं पास तो हो ही जाऊंगा यार। आई नो आपके दिमाग में आएगा कि सर इतना आसान है क्या बोलना, मैं नहीं कह रहा आसान है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो थोड़ा सा ना उससे एसोसिएटेड डर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सो दैट यू विल बी कंपैरेटिवली मोर रिलैक्स्ड एंड काम इन योर मैनर। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिड्यूस योर हार्ड वर्क, बट आई एम आस्किंग यू टू टेक थिंग्स लाइटली, क्योंकि वो प्रेशर अपने को ना 3 घंटे में निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो टैक्स अपने लूज कर दो, सिंपल एग्जाम है, घर के पास है, जाऊंगा और पास तो हो ही जाऊंगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में लेके चलो। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा सा एक पॉइंट आता है इस टाइम, कहीं ना कहीं लोगों को ना एक मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि सर मेरा इतना अटेम्प्ट लग चुका है, मेरा ये पास रहा है, मेरे को इतने साल लग गए सीए में, तो क्या मेरे को इसके बाद जॉब मिलेगी क्या, मेरे को इसके बाद ये मिलेगा क्या, मेरे सीए की वैल्यू रहेगी क्या। गाइस, दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दैट, दिस इज नॉट द टाइम। ये कब कब बात करेंगे हम इस इन फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए, हम बात करेंगे आपके एग्जाम्स के बाद। यू कैन कनेक्ट विद मी दैट टाइम, मैं कुछ अपलोड कर दूंगा, आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। और मैं बता रहा हूं इन सब चीजों से कोई वैल्यू नहीं रखता लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में करेगा, शुगर कोट नहीं करूंगा, बट लॉन्ग टर्म में नहीं मैटर करता। लेकिन अभी सोच के क्या फायदा है, 30 दिन में तो पेपर देना है, अभी पेपर पे ध्यान दो। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू रादर देन व्हाट विल कम इन द फ्यूचर, व्हेन इट कम्स वी विल हैंडल इट। ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, वी लिव थ्रू दोज थिंग्स 2 टाइम्स, एक दिमाग में और एक एक्चुअल में। तो आने दो ना एक्चुअल, एग्जाम होने दो, रिजल्ट आने दो, कर लेंगे डील इंटरव्यूज वगैरह में। ठीक है, चलो ये मेरे लेवल से, क्योंकि ये पर्सनल कन्वर्सेशन है, तो मैं आपको एज अ भाई, आप एज अ योर फ्रेंड मैं बोलूंगा भाई अब बाहर का खाना बंद। सर क्या फर्क पड़ता है, देखो मैं बढ़ाई उस मामले में थोड़ा सा आई टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। बाहर का खाना ये सब थोड़ा बहुत भी अगर तबीयत पे आ गया ना, मैंने देखा है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रखा है कि कभी फूड पॉइजनिंग हो गया या कभी कोई तबीयत खराब हो गई, थोड़ा कुछ उसके वजह से इश्यूज आ गए स्टमक रिलेटेड, तो कभी कभार डॉक्टर वगैरह उस चक्कर में भी ना 1 2 3 दिन चले जाते हैं। एंड ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम अगर 2 दिन या 3 दिन भी चले गए ना इन चीजों में, ऑब्वियसली अपने को हेल्थ का ही पहले ध्यान रखना है, लेकिन कोई चीज अवॉइडेबल है तो फिर क्यों आप उसको कर रहे हो। मस्त घर का खाना खाओ, बिल्कुल घर का खाना आपको खाना है, एंड आपको बाहर का खाना प्रोहिबिट करना है, और फिजिकल एक्टिविटी 10 मिनट रखनी है। आपको जिम में जाने का मन है, 20 मिनट 25 मिनट जिम में जाओ। आपको योगा अच्छा लगता है, आप योगा करो। आपको डांस अच्छा लगता है, दरवाजा बंद करो, गाने लगाओ, ईयरफोन लगाओ और डांस करो। आई डोंट केयर, जस्ट डू वॉट एवर दैट मेक्स यू हैप्पी। थोड़ा सा ये 10 मिनट करोगे तो आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी आपको रखनी है, बॉडी ने तो बहुत स्टिफ हो जाएगी, शाम तक रात तक इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है, फिर ऐसा लगता है यार भाई अगले दिन सुबह उठ के ये मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा ना उस चीज के लिए मैं आपको कह रहा हूं फिजिकल एक्टिविटी रख लेना। ठीक है, अच्छा सर ये एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है आपको, कहीं ना कहीं आपके पास्ट के जो प्लान है वो मेसअप हुए हैं, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू दिस इशू दैट वी फेस्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये नहीं होता तब भी देखो पास्ट के प्लान्स तो मेसअप होते ही है सबके। मैंने भी जो प्लान्स बनाए थे मेरे भी थोड़े बहुत मेसअप हो जाते थे कि यार हाँ वैसा वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ और हुआ, कुछ चेंज किया, तो यू हैव टू पिवट। पिवट मतलब यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू चेंज। डोंट मतलब सेल्फ पिटी में मत लग जाओ, यार मैंने ये किया था, ये प्लान किया था, ये हो नहीं पाया, हो गया भाई, पास गया, अभी हाथ में क्या टाइम है और क्या प्लान्स बचे उसकी तरफ फटाफट से मूव ऑन करो। और ये सब बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसकी टेंशन ज्यादा मत लेना। थोड़ा सा you have to focus on intentional positivity. Intentional positivity मतलब see what I believe, I'm not an expert but I genuinely believe that our mind tries to attract the negative points first. Positive वो बहुत granted ले लेता है कि हाँ ये ठीक है, negative सोचते हैं, negative क्या क्या हो सकता है। My humble suggestion would be try to practice intentional positivity. कैसे? मैं ये करता था, मुझे ध्यान है, मेरा स्टडी टेबल भी मुझे ध्यान है, पढ़ते वक्त मैं सोचता था यार उस दिन जो रिजल्ट आने वाला है, रैंक वैंक का मैं डेली नहीं सोचता था, बट ऐसा था कि यार पास तो होना है ना, पास तो होना है, तो उस दिन अगर पास आया तो मेरी जिंदगी कैसे चेंज होगी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरे को डिग्री मिल जाएगी। वो वाली चीजें ना कहीं आपको एक बूस्ट देंगी। ठीक है, मोटिवेशन छोड़ो, आपको एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ ये जो चीज मिल रही है ये मेरे लिए है, मतलब आप ही का फायदा नहीं इसमें, ये किसी और का तो फायदा है नहीं, मेरा फायदा नहीं है, आपके किसी और फैकल्टी का फायदा नहीं है, पेरेंट्स और फैमिली का भी कोई फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, असली में फायदा सिर्फ आपका है। तो जब आप ही उसी चीज के बेनिफिशियरी हो तो जी जान लगा दो मेहनत में, क्यों उसके अंदर कंजूसी करनी। ठीक है, तो इमेजिन योर रिजल्ट्स डे, और एक थॉट अपने आप में फील करना है आपको कि व्हाट इफ इट टर्न्स आउट बेटर देन व्हाट यू आर इमेजिनिंग। आपके डर से ज्यादा अच्छा कुछ हो गया तो मे बी आपके लिए कुछ ऐसी चीजें प्लान कर रखी है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, योर पास्ट इज अ प्रूफ ऑफ योर कैपेबिलिटीज। मुझे एक बात बताओ, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कॉलेज, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट करके आए हो ना, यहां तक आए हो या नहीं आए हो बताओ।
या इसके सिवाय आपके लाइफ में अभी तक कोई ना कोई ऐसे पर्सनल इश्यूज रहे होंगे ना, जो आपने सहन करे, जो आपने ओवरकम किए। तो आप अपने आप में अभी लूज क्यों कर रहे हो? वो जो कैपेबिलिटी है वो लूज क्यों कर रहे हो? योर पास्ट इज एग्जैक्टली द प्रूफ दैट यू आर केपेबल ऑफ व्हाट यू आर इमेजिनिंग, यू कैन डू इट, योर पास्ट इज द प्रूफ। तो जब पास्ट में करके दिखाए तो सर अभी भी करके दिखाएंगे, अभी भी करके दिखाएंगे। हाँ, अभी थोड़ा बहुत एक आध अटेम्प्ट में मे बी किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ हो कि नई चीजें वर्कआउट हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ छोड़ के बैठ जाए, करेंगे और आपको करना है, ठीक है? ओके, बी रेडी फॉर दीज मोमेंट्स। मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं, ऐसे बहुत मोमेंट्स आएंगे जिसमें लो लगेगा, खासकर आपको ये फीलिंग आएगा कि सर कंट्रोल लूज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा सिलेबस कहाँ है, मैंने कितना किया है, क्या करूं। पैनिक क्रिएट होएगा, आप चीजें भूलोगे, एक क्वेश्चन जो पहले सही हुआ था वो गलत होएगा, ये होने वाला है। और आपको अपना पास्ट भी बार बार याद आएगा, ये बहुत नॉर्मल है। ये इसके ऊपर कुछ आपको करना नहीं है। थोड़ा टाइम अगर लग रहा है, बहुत थॉट्स आ रहे, फिजिकली थोड़ा सा स्पेस चेंज करो, एक आध राउंड मार के आओ, यू स्टार्ट विद द स्टडीज। एनालिसिस करते हुए मत बैठना, एक होता है ना गुफा की तरह, आप उसके अंदर घुसते जाओगे और ड्रेन आउट फील करोगे बहुत, वो नहीं करने देना। लास्ट आपको बस 3 बातें बोल रहा हूं, मैंने आपसे कितना टाइम लिया? 11 मिनट लिया, 2 मिनट और लूंगा। शायद आपके पास ये कोई बोलने के लिए नहीं है, शायद आपके पास दोस्त नहीं है, या फैमिली का वो सपोर्ट नहीं है, या वॉट एवर द रीजन में भी, बट मैं जेन्युइनली, आपको लगेगा ये सर बोलने के लिए बोल रहे, नहीं, मैं आपको बहुत ही जेन्युइनली ये चीज बोल रहा हूं कि आई नो फ्रॉम दिस साइड ऑफ द टेबल सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स कि स्टूडेंट्स किस किस चीज में से जा रहे हैं। मैं सारी बातें अभी नहीं रख रहा एक एक की, पर पर्सनल लेवल पे मैं बहुत स्टूडेंट से कनेक्टेड हूं। ओके, तो मैं आपको सिर्फ ये 3 चीजें बोल रहा हूं। आई बिलीव इन यू, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, चाहे अभी तक पास्ट में आप अपने ऊपर भरोसा उड़ चुका है आपका, यू मे बी यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट आई स्टिल बिलीव इन यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने अटेम्प्ट्स के बाद दोबारा ये अटेम्प्ट दे रहे हो, आपका आसपास चीजें होते हुए भी, कंपैरिजन होते हुए भी आप इस स्टेज तक आए हो कि आप पेपर दे रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड सर आप करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेक इट। और ये आपको भी अब बिलीव करने का टाइम है, ठीक है? और सुनो, गो मेक मी प्राउड। अपने आप से अगर ज्यादा वो हो रहा है ना कि सर मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे लिए कर दो। थर्ड पार्टी को एक होता है ना, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं सर के लिए करना है, सर अगर इतना मेरे पे विश्वास दिखा रहे हैं तो मैं कुछ तो हूं। ये फीलिंग अगर आ रही है तो मेरे लिए कर दो। अगले 30 दिन मांग रहा हूं मैं आपसे, 30 दिन मेहनत करो, पेपर के दिन तो धड़ाधड़ निकल जाएंगे, चार पेपर। प्लीज मेरे लिए 30 दिन अच्छे से पढ़ाई करो। और एक और बात बता रहा हूं, अपने आप को ना कहीं पे डिस्काउंट मत करना। कई बच्चों का बोलते वक्त ही ऐसा आता है कि सर मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये फेल हो गया, मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, इसका मतलब होता है सी एवरीवन इज गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ फेलियर्स ना। किसी का स्टूडेंट लाइफ में आता है, किसी का प्रोफेशनल लाइफ में आता है, किसी का फैमिली लाइफ में आता है, किसी का रिलेशनशिप में आता है। फेलियर तो सबको सहन करना है, आपका ये वाला फेज था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते वक्त अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो। आपको अपनी बातें, अपनी स्टोरी को ओन करना है, और ये 30 दिन आपको मेहनत करनी है, ठीक है? कन्वर्सेशन अच्छी लगी, चाय कॉफी की कन्वर्सेशन थी, 10 मिनट 15 कितना लिया मैंने आपसे, 13 मिनट लिया, तो ये 13-14 मिनट में आई थिंक आपको एक थोड़ा सा माइंड क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई पे लग जाना है। मेरे को और कुछ आपसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये 10 बातें आपसे करनी थी। एंड अच्छे से करो पढ़ाई। अगले 30 दिन मुझे पता है बहुत बहुत आपके रोलर कोस्टर की तरह जाने वाले हैं, इस पेज को भी एंजॉय करो। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपके पास डेली वीडियोस लेके आऊँ। आईडीटी के भी रिवीजन अभी आ जाएंगे, शूट हो चुके 2, एंड ये वाली वीडियोस में आपके पास डेली आते, मतलब आई विल ट्राई की एवरी डे 1 वीडियो इज देयर, ठीक है? आई होप यू आर फीलिंग गुड। तो चलो पढ़ाई पे लग जाओ सर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, यू बी सेफ, बाय बाय।